लोग क्या करने वाले हैं, इसका टॉपिक है क्रिएटिंग ESS जॉब फॉर कस्टम रिपोर्ट और कस्टम BIP रिपोर्ट। ठीक है, ये हम लोग का आज का टॉपिक है कि हम लोग जो VIP रिपोर्ट बनाए हैं कस्टम, उस कस्टम रिपोर्ट को ESS जॉब में हम लोग ये उसका हम लोग एक ESS जॉब बनाएंगे जो क्या करेगा, जिस उसे हम लोग स्केड्यूल प्रोसेस के थ्रू रन करा सकेंगे। और ESS जॉब इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमने अभी जितने भी रिपोर्ट हम बनाए हैं वो अभी माई फोल्डर में रखे हैं। जब हम उसको शेयर्ड फोल्डर में रखेंगे और ESS जॉब जब उसका बना देंगे, तो इस तरह से जब आप रिपोर्ट को डायरेक्ट यहाँ से स्केड्यूल करोगे, यहाँ पे जब स्केड्यूल न्यू प्रोसेस पे क्लिक करोगे, देन यू विल फाइंड ऑल द रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सपोज हमने ले लिया इंपोर्ट करके परसेंट, तो अगर इस टाइप का कोई भी रिपोर्ट होगा तो आपका कस्टम रिपोर्ट इधर फाइंड हो जाएगा। नॉर्मली यूजर्स को अपना रिपोर्ट जो है इधर दिखना चाहिए, हर एक यूजर के पास ये। और एनालिटिक्स में जा करके उस रिपोर्ट को वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें उस रिपोर्ट को इनको यहाँ पे ESS जॉब में ये ESS जॉब उसका क्रिएट करके इनको देना पड़ता है, तब जा करके वो इस रिपोर्ट को इधर से डायरेक्ट रन कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे ESS जॉब इसका क्रिएट करेंगे कस्टम का, और यहाँ पे वो कैसे दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं होम पे, और हम लोगों ने जो भी रिपोर्ट बनाया है यहाँ से हम चले जाते हैं रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स पे, ब्राउज कैटलॉग, एंड ये हमारा डेटा मॉडल है और हमारा रिपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा का पूरा यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी मारे। ये अभी हमारा किस में है, माई फोल्डर में है। तो किसी भी हालत में अगर हम ये वाला लिंक यूजर को देंगे तो यूजर विल नॉट एबल टू रन दिस रिपोर्ट, क्योंकि वो सिर्फ नेट जिस यूजर से हम लॉग्ड इन है उसके उसी यूजर के पास ये अ, है, ये शेयर किया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे मूव करना होगा या कॉपी करना होगा शेयर्ड फोल्डर में। और शेयर्ड फोल्डर में भी हमें जाना होगा कस्टम में। कस्टम में जा कर के हम लोग यहाँ पे कोई एक डेमो भी है, कुछ भी, जैसे हम लोग अभी डेमोज लिखा है या कुछ भी रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे इसमें डाल के रख सकते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं ESS जॉब। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही देंगे, क्योंकि यूज़र हर एक क्लाइंट का अपना वो रिपोर्ट पाथ बना हुआ रहता है, आपको उसमें जा करके डालना होता है। अब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं और इसी में हम क्या कर रहे जा रहे हैं, हम इसमें पेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमने फोल्डर बनाया था वो अब शेयर्ड लोकेशन में चला आया है। अभी हमें क्या करना होगा, हमने जो यहाँ पे पेस्ट किया है उसको मैपिंग करना होगा, क्योंकि जब आप इसको एडिट करेंगे इस रिपोर्ट को, तो आपको पुराना जो लिंकिंग है डेटा मॉडल का वो वहाँ पे दिखेगा। अगर आप माउस पॉइंटर ले जाओगे तो देखोगे यहाँ पे नेटेली सेल्स रेप करके दिख रहा है। तो हमें अभी जो हमने नया फोल्डर जो नया लोकेशन पे जब इसको मूव किए हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस नए लोकेशन को यहाँ देखिएगा कस्टम ESS जॉब BK के अंदर हमने डेटा मॉडल के अंदर गए, एंड देन फिर हम जो भी डेटा मॉडल है सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला हम यहाँ से
ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं। अब वापस आ जाते हैं कैटलॉग पे। रिपोर्ट तो हमने कल देखा ही था, हमारा रिपोर्ट प्रॉपर कर रहा था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मूव कर दिया, मैपिंग भी कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें इसका पाथ निकालना है। ठीक है, तो पाथ कैसे लेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हम यहाँ से रिपोर्ट पहले ले लेंगे, कंट्रोल सी, और नोटपैड निकालते हैं और नोटपैड पे हम यहाँ पे इसका रिपोर्ट का नेम हमारा क्या है, ये है। ठीक है, रिपोर्ट का पाथ हम लेते हैं। यहाँ से हमारे पास शेयर्ड वाला लिखने लेना का जरूरत नहीं, हम लोग सीधे कस्टम से लेंगे। ठीक है, ये शेयर्ड जो है वो लेने का जरूरत नहीं है, कस्टम से लेंगे। यहाँ से कस्टम से ले लिए। अब क्या है कि इसका हमको रिपोर्ट का आईडी बनाना होगा। तो रिपोर्ट का आईडी हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो पाथ है इसको हम यहाँ पे लेंगे और ये जो हमारा रिपोर्ट का नाम है इसको भी हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश दिए, पेस्ट किए, .xdo लिखेंगे। ठीक है, याद करो ये xdo एक्सटेंशन किसका था, जब हम लोग रिपोर्ट को आर्काइव करते थे तो हम xdo एक्सटेंशन देते थे। तो ये हमारा रिपोर्ट का आईडी बन गया, रिपोर्ट का नेम ले लिए। अब हम लोग, हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम सीधे चले आते हैं अपने होम पे वापस और यहाँ से जाएंगे सेटअप। अब देखो हमने जो रिपोर्ट, अभी एक चीज दिखाना बाकी है, जो हम लोग शेयर्ड फोल्डर में रखे हैं तो दूसरा जो यूजर है उसको वो दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे और सेटअप एंड मेंटेनेंस में जाएंगे। यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे मैनेज परसेंट ENT इंटरप्राइज परसेंट जॉब। और एक चीज, ये जो परसेंट हम देते हैं ये वाइल्ड कार्ड है, मतलब कि आप इसके बीच में कुछ भी आएगा तो वो उसको कंसीडर करेगा, जैसा कि आप एसक्यूएल में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो उससे भी मिलता जुलता सब आ गया। तो यहाँ देखिए इंटरप्राइज, मैनेज इंटरप्राइज शेड्यूलर जॉब। अब आप याद कीजिए हम टॉपिक में क्या लिखे थे, हम लोगों को बनाना है क्या, ESS। तो ये जो ESS का फुल फॉर्म है क्या है, इंटरप्राइज शेड्यूलर जॉब सेट। ठीक है, ESS, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ तीन ऑप्शंस देख रहे हैं। इसमें हमने, हमारा जो डेटाबेस है वो क्या था, फाइनेंस FSCM था, इसीलिए हम लोग लेंगे फिनेंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला। ये है कस्टमर CX के लिए, ये है HRMS के लिए, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। तो हमारा FSCM है तो हम इसे लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया विंडो खुलेगा, या उसको हम लोग पेज बोलेंगे, विंडो यहाँ पे नहीं है, ये एक नया पेज खुला। अब यहाँ पे देखिए ये मैनेज जॉब डेफिनेशन है, यहाँ पे मैनेज लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, यहाँ पे मैनेज जॉब सेट है। तो हमने पहला वाला ही ऑप्शन लेना है, हमें जॉब डेफिनेशन बनाना है। तो जॉब डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे, और जैसे ही प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बड़ा सा पूरा ये पेज खुल के आया। अब इसमें हमें क्या करना है, रिपोर्ट का नाम और बाकी सारा डिटेल हमें भरना है। तो सबसे पहले डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम में हम क्या देंगे, हमारा रिपोर्ट का नाम कैसा दिखना चाहिए, तो ये हमारा डिस्प्ले नेम है, रिपोर्ट नेम। तो हम यहाँ डिस्प्ले नेम में भर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेम है, तो नेम में क्या हम डालेंगे, नेम में हम लोग कुछ उसका एक शॉर्ट कोड डालते हैं, जो रिपोर्ट हमने बनाया है उसका हम शॉर्ट कोड लेते हैं। लाइक कैपिटल ऑन, कैप्स लॉक ऑन कर दिए, स्मॉल रहेगा कोई दिक्कत नहीं, BKREP002 विदाउट स्पेस ARTRXREP हो गया, TRX इतने रखते हैं। ठीक है,
कंट्रोल सी। अब जो पाथ है उसी में हम क्या करेंगे, हम इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश दिए और इसको पेस्ट कर दिए, और एक और दिस फोल्डर इज क्रिएटेड, दिस फोल्डर देखो, इंटर द नेम ऑफ द फोल्डर टू स्टोर द जॉब डेफिनेशन। दिस फोल्डर इज क्रिएटेड इन Oracle एप्स ESS कस्टम के अंदर हमारा ये एक फोल्डर इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एक फोल्डर बनाया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग कॉमन कॉमन टूल को, अब चूंकि ये रिपोर्ट हमारा AR से है तो आइडियली हमें AR में जा करके डालना चाहिए, बट टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको एप्लीकेशन टूल कॉमन एप्लीकेशन टूल किट में हम डाल देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट का कुछ डेफिनेशन देना है तो हम लोग दे सकते हैं कि AR ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अब बाकी डिटेल यहाँ पे ये सब देने का जरूरत नहीं है। अब सीधे हम लोग आ जाते हैं जॉब का एप्लीकेशन नेम में। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा FSCM ESS हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग BIOP नहीं लेंगे, हम लोग FSCM ESS लिए, और उसके बाद जॉब टाइप में हम चले जाएंगे, और यहाँ से कौन सा रिपोर्ट है, ये BIP जॉब टाइप हो गया। जैसे ही आप लेते हैं तो इस तरह से आ गया। अगर आपका रिपोर्ट में बस्टिंग है तो ये बस्टिंग रिपोर्ट पे चेक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसका डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट क्या लेना है, वहां पे जो आपका रिपोर्ट पे डिफॉल्ट है वो कुछ भी रहने दो। हम लोग यहाँ से उसका डिफॉल्ट जो है कुछ रखना है तो यहाँ से आप रख सकते हैं, अदरवाइज जो उधर आपका डिफॉल्ट है वो वाला डिफॉल्ट वहां पे आएगा, तो हम इसको ब्लैंक ही छोड़ते हैं। अब ये जो की पॉइंट स्टार जो दिख रहा है यहाँ पे रिपोर्ट आईडी है, तो रिपोर्ट आईडी हम लोग देखो यहाँ पे रिपोर्ट आईडी बनाए थे, ये पूरा रिपोर्ट हम लोगों को वहां पे कंट्रोल C करके एंड देन यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी के लिए आप यहाँ पे सेव करेंगे ताकि ये सेशन पहले एक्सपायर ना हो जाए। आपको याद रहना चाहिए कि आपका रिपोर्ट का नाम क्या है। यहाँ से सेव एंड क्लोज पे क्लिक किए तो ये क्या हो जाएगा, सेव एंड क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे देखना है, अब हम लोग साइड बाय साइड ये अपना रिपोर्ट खोलते हैं, यहाँ से एडिट में गए, क्यों ये ओपन कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें जो हमने पैरामीटर लिया है, रिपोर्ट पे जो एक पैरामीटर हमने डाला था दैट इज PTRX नंबर वाला। ठीक है, ये एक पैरामीटर हमें यहाँ पे अब ये जो पैरामीटर है ये हमारा मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए था, लेकिन ESS जॉब हम क्रिएट करते हैं उसमें मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है हमें, उसमें हम लोग सिर्फ लिस्ट ऑफ वैल्यूज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही वो मल्टीपल सिलेक्शन है लेकिन वहां पे हम लोग वो मल्टीपल सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। वापिस आते हैं, अभी देखिए यहाँ से सब चला गया है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से लेते हैं रिपोर्ट का नाम जो हमने बनाया था और यहाँ पे सर्च करेंगे एंटर, तो हमारा ये रिपोर्ट आ गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग वापिस एडिट में जाएंगे, और एडिट में जाने के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी हमको पैरामीटर्स डालना है। ठीक है, तो हमने एक ही पैरामीटर लिया था तो हम लोग सीधे क्रिएट करेंगे, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे पैरामीटर का नाम दे देंगे ट्रांजैक्शन नंबर। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन का टाइप हमारा किस टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, रीड ओनली है, नहीं। पेज एलिमेंट कैसा, चॉइस लिस्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, टेक्स्ट बॉक्स। अभी के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे क्योंकि हमने इसका लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं बनाया है, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, और उसके बाद इसको कर देते हैं सेव एंड क्लोज। ठीक है, अभी यहां तक हमारा काम हो गया है कंप्लीट। हमारा रिपोर्ट जो है
अब सेव एंड क्लोज करते हैं और देखते हैं कि ईएसएस जॉब पे हमारा ये रिपोर्ट दिख रहा है कि नहीं। यहाँ से डन करके बाहर जाते हैं। अब चले जाते हैं हम लोग फेवरेट में, और यहाँ पे देखिए मॉनिटर प्रोसेस, यहाँ से गए डायरेक्ट, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपने रिपोर्ट को, दैट इज दिस वन, और एंटर करेंगे। तो देखिए ये नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन लिख कर किया गया, यानी ये रिपोर्ट को सर्च कर लिया। अब यहाँ से ओके करेंगे तो हमने जो ट्रांजैक्शन वाला पैरामीटर डाला था वो यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई भी एक ट्रांजैक्शन पास करके देख लेते हैं। ठीक है, एक 15 वाला जो ये ट्रांजैक्शन है, इसको हम यहाँ पे पास करके देखते हैं कि हमारा रिपोर्ट सबमिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस आईडी जनरेट हुआ, ओके किए, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और वेट करेंगे। अब ये मेटा डेटा भी यहाँ पे दिखा रहा है, क्या नाम से हमने बनाया था, प्रोसेस आईडी हो गया, स्टेटस हो गया, शेड्यूल कब किए हैं वो, और अब यहाँ पे हमें ये रनिंग मोड में गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, इस पे अब हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रिपोर्ट का आउटपुट वगैरह दिखा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पैरामीटर में आप देखोगे, ऑल पैरामीटर में जाओगे तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट 1 करके लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का आर्गुमेंट 1 2 3 4 ऐसे करके लिख के जाएगा। तो अगर आपका 10 पैरामीटर है और 10 पैरामीटर जो है इस सीक्वेंस में आपने रखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको यहाँ जब आप डिफाइन करोगे, जब ईएसएस जॉब में जा करके डिफाइन करोगे वो सीक्वेंस, तो वो सेम सीक्वेंस होना चाहिए। आगे पीछे रहेगा तो पता चलेगा कि बिजनेस यूनिट हमने ट्रांजैक्शन नंबर को दे दिया और ट्रांजैक्शन नंबर वाला बिजनेस यूनिट को दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ से ये इसका टेम्पलेट जो आउटपुट है वो दिखना चालू हो गया। ठीक है, तो ये था आपका ईएसएस जॉब क्रिएट करने का तरीका। अब हम लोग इसी में एक स्टेप और करते हैं। हमने जो ईएसएस जॉब बनाया था उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज नहीं आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, वो एडिट करेंगे और वापस उसमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज डालेंगे, क्योंकि यूजर को सर्च का ऑप्शन मिलना चाहिए। उसको नहीं पता रहे कि हमने कौन सा हम अ, चलाना है, तो यहाँ पे हमको वो देना पड़ेगा। तो फिर से वही जाएंगे, मैनेज परसेंट ईएनटी परसेंट जॉब परसेंट। ठीक है, ईएनटी से इंटरप्राइज हो गया, यहाँ पे गए, और हम लोग अपना टाइप करते हैं BK REP 002, एंटर। तो इससे स्टार्ट होने वाला जो भी है वो आपको दिखा देगा। एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एडिट पे जाएंगे, सॉरी, ये एडिट पे नहीं जाएंगे, पहले हमें इसका लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्रिएट करना होगा। तो हम जाएंगे पहले मैनेज लिस्ट ऑफ वैल्यूज सोर्सेज पे। ठीक है, पहला ऑप्शन था मैनेज जॉब डेफिनेशन, दूसरा है हमारा लिस्ट ऑफ वैल्यूज सोर्स। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, उस ट्रांजैक्शन नंबर हमें पूरा दिखे उसके लिए हमें एक नया क्रिएट करना होगा। और इसमें भी हमें एप्लीकेशन ले लेंगे, एप्लीकेशन नेम लेंगे सेम APPLICATION एप्लीकेशन टूल किट, और लिस्ट ऑफ वैल्यू, यूजर लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो हम इसको दे देते हैं BK_, ये नेम है लिस्ट ऑफ वैल्यूज का नेम, AR का TRX नंबर LOB। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में
अब यहाँ पे प्री डिफाइंड है, तो हमें प्री डिफाइंड नहीं लेना है, हमें लेना है यूजर डिफाइंड। ठीक है, अभी यूजर डिफाइंड ले लिए, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और वापस चले आते हैं अपने डेटा मॉडल पे। और यहाँ पे जो हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनाया था, इसका जो भी हमने क्वेरी लिया था, ये क्वेरी हम लोग यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और इधर जा करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने ट्रांजेक्शन नंबर लिया फ्रॉम दिस 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 और यहाँ से 7 क्लोज किए। सॉरी, जैसे ही ये हम लोग 7 क्लोज किए तो हमारा लिस्ट ऑफ वैल्यूज बन के यहाँ पे रेडी है। वापिस जाएंगे मैनेज जॉब डेफिनेशन पे और हमारा जो जॉब डेफिनेशन खुला हुआ है, अब हम इसको एडिट पे जाएंगे और एडिट करने के बाद इसमें जो ये टेक्स्ट बॉक्स लिए थे, इसको यहाँ से हम लोग ले लेंगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और लिस्ट ऑफ वैल्यूज का जो हमने बनाया था वो यहाँ पे सर्च करेंगे BK_AR TRX और टैब दबाएंगे तो आपको ये सर्च करके मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सेम LOB आ गया यहाँ पे। जैसे ही ये LOB आया तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में, अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर इन केस आप कस्टमर TRX ID ट्रांजेक्शन नंबर के जगह पे अगर उसका ID आप पास करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो चीज ID चूज करना होगा और डिस्प्ले के जगह पे आपको जो नंबर है वो आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, ट्रांजेक्शन नंबर हमारा तो कोई ID विडी है नहीं, हम सिर्फ एक कॉलम लिए हैं, तो हमने एक कॉलम से ये काम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। ये हो गया लिस्ट ऑफ वैल्यूज अटैच। फिर यहाँ पे सेव एंड क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से डन करेंगे, फिर से यहाँ से डन करेंगे। ठीक है, अब वापस चले जाते हैं अपने इस पे मॉनिटर प्रोसेस पे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, स्केड्यूल न्यू प्रोसेस करेंगे और फिर से वही BKREP002 टैब किए तो आ गया, यहाँ से ओके किए। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए अब आपका ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज बन करके आ गया यहाँ पे। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सर्च करके जैसा कि मैंने बोला था, इस केस में आपको जो है वो वाला ऑप्शन नहीं मिलता है मल्टीपल सिलेक्शंस का। ठीक है, तो आपको फ्रॉम एंड टू करके ट्रांजेक्शन नंबर फ्रॉम एंड टू करके यूजर को देना होगा ताकि वो फ्रॉम एंड टू से इसको रन कर सके। ओके, रिफ्रेश। ठीक है, ये हमारा रिपोर्ट रन हो गया। अब ये हमारा डिफॉल्ट आउटपुट देखेंगे यहाँ से। अब एक चीज और है, कभी कभी यूजर को चाहिए कि नहीं हमें ये दूसरा फॉर्मेट में यहाँ पे दिखना चाहिए, हमको ये दूसरे फॉर्मेट में आउटपुट लेना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से रीपब्लिश करेगा। क्या करेगा, ये रीपब्लिश करेगा। रीपब्लिश में गया तो रीपब्लिश में अभी देखिए यहाँ पे ये नॉट फाउंड दिखा रहा है। क्यों नॉट फाउंड दिखा रहा है, ये जानबूझ के मैंने वहां पे वो चीज एरर रखा था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक URL जो जनरेट हो रहा है FA दिस, ये हमारा फ्यूजन का URL है और उसके बाद ये XML सर्वर हमारा, जहाँ पे XML रिपोर्ट ये जो है वो रन होता है। और इसके बाद फिर जो हम पाथ दिए थे रिपोर्ट ID में, अगर आप याद करोगे, हमने कस्टम ESA जॉब BK इस तरह का पाथ दिया था और उसके बाद ये रिपोर्ट का हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया था। उसके अंदर प्लस प्लस इसलिए आ गया क्योंकि स्पेस जो था उसको वो प्लस के साथ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कस्टम और XML सर्वर के बीच में जो है ना एक बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश जो है वो मिसिंग है। इसके वजह से ये रीरन नहीं होगा। जब ये रीपब्लिश करने जाएगा तो XML सर्वर वाले लिंक पे खुलता है, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये एरर को भी ठीक करना होगा। ये नॉर्मली ये एरर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आएगा,
ठीक है। तो इस टाइप के एरर को रिजॉल्व करने के लिए, और ये सब इंटरव्यू में यही सब ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको पूछता है। जब आप काम करते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ अच्छा ये एरर आता है तो क्या होता है। ठीक है। मैनेज पर्सन, ENT पर्सन, जॉब। फिर से हम यहाँ आएंगे सेम। ठीक है। अब यहाँ से हम सर्च करेंगे BK रिपोर्ट 1002 एडिट। अब देखिए यहाँ जो हमने ये जो रिपोर्ट का जो पाथ दिया है, इसमें हमने क्या किया है, हमने कस्टम से शुरू किया है। तो इसमें हमें क्या लगा देना होगा, एक और फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से लगा देना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ होने के बाद सीधे 7 क्लोज कर देना है। तो ये आपका रिपोर्ट अब बन करके सब रेडी हो गया। सारा एरर वेरर जितना है वो सब आपका रिजॉल्व हो गया। अब वापस हम इसे टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद रिपो मॉनिटर प्रोसेस में जाएंगे और स्केड्यूल करेंगे BK रिपोर्ट 002 टैब। ओके। यहाँ से हम कुछ ले लेते हैं, और यहाँ से सबमिट किए। ओके। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जाते हैं और आउटपुट में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रीपब्लिश करेंगे। तो अब देखिएगा तो आपका ये एरर नहीं दिखाएगा, और आपका ये प्रॉपर खुलेगा, और जो आप ट्रांजेक्शन लिए हैं वो ट्रांजेक्शन के लिए ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पिक करके रखेगा। और आपको क्या करना होगा, यहाँ से सिर्फ ये रिपोर्ट का आउटपुट किसी और में चाहिए तो वो सीधे यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और ये ऑटोमेटिक उसके लिए रन हो जाएगा। फिर आपका आउटपुट यहाँ पे दिखेगा सेव। ठीक है। यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको ओपन फोल्डर करेंगे, तो आपका ये रिपोर्ट का आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया है, तो ये देखिए अपना एक्सेल में इस तरह से आ गया। ठीक है, समझ में आ गया।